हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ऐसे ही नई नई वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। ड्रामे के स्टार्टिंग में हमारी फीमेल लीड चैन अपनी बेस्ट फ्रेंड म्याओ से मिलने आती है, मगर वहाँ गू फैमिली की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही होती है। तभी वहाँ वो हमारी स्टोरी के हीरो सीचन को देखती है और अपसेट हो जाती है। 10 साल पहले चैन को गू फैमिली ने अडॉप्ट किया था और मिस्टर सीजन उससे एज में बहुत बड़ा था। क्योंकि सीजन की नीज म्याओ की एज फेलो थी तो वो म्याओ की देखा देखी सीजन को अंकल बुलाया करती थी। सीजन क्योंकि उसकी बहुत केयर करता था तो वो सीक्रेटली उससे लव करने लगी थी। 4 साल पहले उसने सीजन को प्रपोज किया था। सीजन ने ये कह के उसे मना कर दिया था कि मैं तुम्हारा अंकल हूँ, और 4 साल से वो उसे अवॉइड कर रही थी। और आज वो उसे वहाँ देखती है तो वहाँ से जाने लगती है। सीजन उसे नोट कर लेता है और आवाज देता है और उसे रोक के कहता है, तुमने मुझे यहाँ देखा, तुमने मुझे हेलो भी नहीं बोला और यहाँ से जा रही हो। तो चिन बहाना बनाती है, मैंने सोचा कि मैं आपको डिस्टर्ब ना करूं। सीचन उससे कहता है, ओके, तुम खाने के बाद मेरा वेट करना, मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर दूंगा। चिन उस टाइम ओके बोलती है, मगर वो उसका वेट नहीं करती, वो वहाँ से जाने लगती है। सीचन अपनी कार लाके उसके पास रोक देता है और पूछता है कि तुमने मेरा वेट क्यों नहीं किया। वो उसकी कार में आकर बैठ जाती है, मगर वो बहुत कंफ्यूज हो रही थी और उससे सीट बेल्ट नहीं बांधी जा रही थी। सीचन उसकी सीट बेल्ट बांधता है और पूछता है कि तुम अब कहाँ रह रही हो। चिन उसे बताती है कि मैं शिंगाई गार्डन के पास रहती हूँ। चिन ने ग्रेजुएशन के बाद वेडिंग ड्रेस का स्टूडियो खोल लिया था तो वो अब इंडिपेंडेंट हो चुकी थी, इसीलिए वो अपना घर लेकर रह रही थी। नेक्स्ट डे वो जब अपने स्टूडियो आती है तो एक वेडिंग ड्रेस को देखकर सोचती है कि मैंने सोचा था कि मेरी और आपकी शादी हो जाएगी, मगर मुझे लगता है कि ऐसा कभी भी नहीं होगा। और वो वेडिंग ड्रेस डिजाइन कर रही थी। उसे पहली ड्रेस अपने लिए बनाई थी, मगर अब उसे लग रहा था कि ये मैं कभी नहीं पहन सकूंगी। तभी सीजन म्याओ के साथ वहाँ आता है और वो उन्हें देखकर शॉक हो जाती है। क्योंकि म्याओ की शादी हो रही थी तो सीजन उसे वहाँ लाया था ताकि वो अपने लिए ड्रेस पसंद कर सके। और म्याओ जानती थी कि वो सीजन को पसंद करती है और ये ड्रेस उसने अपने लिए बनाई थी। वो उसे सेल में लगा देखती है तो वो उससे पूछती है कि ये ड्रेस तुमने अपने लिए बनाई थी तो तुमने इसे यहाँ क्यों लगा रखा है। जिन कुछ नहीं बोलती तो म्याओ कहती है, अगर तुम इसे सेल करना चाहती हो तो ये मैं ले लेती हूँ। और सीजन हैरान होकर देख रहा था कि जिन अपनी वेडिंग ड्रेस क्यों सेल कर रही है। म्याओ कहती है कि ये ड्रेस तुम्हारी है तो ये मैं नहीं लूंगी। वो कोई और ड्रेस ट्राई करने जाती है तो सीजन उससे पूछता है कि कॉलेज टाइम में तुमने ये ड्रेस अपने लिए बनाई, तुम्हारे लिए ये ड्रेस बहुत स्पेशल है, तुम इसे सेल क्यों कर रही हो। कहती है, मुझे ये पहनकर उस वक्त खुशी होती जब मेरी शादी उससे होती जिससे मैं चाहती हूँ। बस सीचन तो उसकी फीलिंग के बारे में ऑलरेडी जानता था। वो बहुत सैड हो जाता है। म्याओ चिन को बुलाती है तो वो उसकी हेल्प के लिए जाती है। म्याओ चिन से कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम अंकल को पसंद करती हो, और पूछती है क्या तुम अभी भी उन्हीं का वेट कर रही हो। चिन बहुत सैड हो जाती है और अपने पास्ट को याद करती है। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि चिन किचन में कोई काम कर रही थी और वहीं बैठी सो जाती है। तभी सीजन वहां आता है और गैस बंद करता है और वरीड होकर उसे उठाने की कोशिश करता है। क्योंकि सीजन उसकी बहुत केयर करता था, इसी वजह से वो उसे पसंद करने लगी थी। तभी प्रेजेंट में चिन उसे हाँ कहती है। म्याओ उसे कहती है कि कल ओल्ड हाउस में पार्टी है, मैं अंकल को बोलूंगी कि वो तुम्हें पिक करने आए, तब तुम्हारे पास चांस होगा, तुम अपने दिल की बात अंकल को बता देना। मगर म्याओ नहीं जानती थी कि चिन ने अपनी दिल की बात सीजन को बता दी है। रात में सीजन उसे पिक करने आता है तो वो उसे चुप देखकर कहता है कि क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें सिखाऊं कि सीट बेल्ट कैसे बांधते हैं। अभी चिन सोचती है, इन्होंने बात ही ऐसे स्टार्ट की है कि मैं इनसे क्या कहूँ, और सोचती है कि मुझे अभी भी वैसे ही ट्रीट करते हैं जैसे 4 साल पहले कुछ हुआ ही नहीं, और 4 साल पहले भी इतने कोल्ड ही थे और अभी भी ऐसे ही हैं। वो कहती है कि मैं एक क्वेश्चन पूछूं। सीचन हाँ करता है कि 4 साल से आप मुझे अवॉइड क्यों कर रहे हैं। सीचन उसे जवाब देता है कि मैं तुम्हें अवॉइड नहीं करता, मैं बस बिजनेस में बिजी होता हूँ। चिन आंखें बंद कर लेती है और कहती है कि मैं आपको लाइक करती हूँ। सीचन बहुत गुस्से में आता है और कहता है कि तुम्हें पता है तुम क्या बोल रही हो। सीचन उससे पूछती है, मैंने जो आपको लेटर लिखे आपने वो पढ़े कि नहीं। सीचन कहता है कि मैंने लेटर पढ़े थे लेकिन मैंने उन्हें फेंक दिया, और 4 साल पहले जो कुछ भी हुआ वो फिर नहीं होना चाहिए। उसे रिमाइंड करवाता है कि याद रखना मैं तुम्हारा अंकल हूँ। चिन रोते हुए कार में बैठती है और पूछती है कि आपकी कार में टिश्यू है। सीचन कहता है कि टिश्यू तुम खुद ही निकाल लो। जब वो टिश्यू निकालती है तो वह वेडिंग रिंग देखकर सोचती है कि इसका मतलब ये कि अंकल किसी और को पसंद करता है, और सोचती है कि अंकल की नेचर ऐसी है कि वो किसी को
कुछ नहीं बताएगा वो किस लड़की को पसंद करता है। नेक्स्ट डे वो बहुत सैड हो रही थी और जब स्टूडियो आती है तो बहुत ड्रिंक कर रही थी। म्याओ उससे पूछती है कि कल क्या हुआ था। चिन कहती है कि मैंने अंकल की कार में एक वेडिंग रिंग देखी और मैं नहीं जानती वो किसके लिए थी। म्याओ कहती है कि हाँ, ये बात मैं जानती हूँ कि अंकल किसी को सीक्रेटली पसंद करता है, अगर किसी को उस लड़की के बारे में नहीं पता। चिन बहुत रोने लगती है और कहती है कि अगर तुम्हें पहले पता था तो तुम मुझे बता देती। और वो रोते हुए और ड्रिंक करने लगती है और कहती है कि अब सीचिन रोएगा, मैं नहीं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सीचिन रिंग को देख रहा था और अपने पास्ट को याद कर रहा था। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि चिन सीचिन से कहती है कि हमारे नेम के 2 लेटर कॉमन है और कहती है कि मैं आज से ये 2 लेटर एज अ अवतार यूज करूंगी। सीचिन कहता है कि जैसे तुम्हारी खुशी हो तुम वैसा ही करो। सीचिन कहता है जैसे तुम्हारी खुशी हो तुम वैसा ही करो। प्रेजेंट में म्याओ से कॉल करती है और उसे कहती है कि चिन ड्रंक है, आप स्टूडियो आए। सीचिन वरी होकर स्टूडियो जाता है और म्याओ से कहता है कि तुम्हें इसे रोकना चाहिए था कि इतनी ड्रिंक ना करे। म्याओ वहाँ से जाने लगती है और सीचिन को कहती है अंकल अगर आप शादी कर रहे हैं तो ये अच्छा होगा कि आप चिन को गुड बाय कह दें। वो वहाँ से चली जाती है तो सीचिन उसकी बात सुनकर शॉक्ड हो जाता है। वो उसे खड़ा करता है और कहता है क्या तुम चल सकती हो। वो गिरने लगती है तो वो उसे होल्ड कर लेता है। चिन उसे कहती है मुझे घर नहीं जाना क्योंकि मैं आपको देखना नहीं चाहती। सीचिन उसे घर ले जाता है मगर चिन उसका बाजू नहीं छोड़ रही थी। सीचिन उसे कहता है कि तुमने इतनी ज्यादा क्यों पी है। चैन उसे कहती है मुझे लगा कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ तो तुम ये बात नहीं जानते होगे, मगर जब तुम्हें पता चल गया तो तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो। सीचिन उससे कहता है कि तुम मुझसे बहुत छोटी हो। चैन उसे कहती है कि मैं तुमसे छोटी हूँ पर मैं छोटी बच्ची नहीं हूँ। म्याओ मेरी एज की है और उसकी शादी हो रही है। मैं भी चाहती हूँ कि मैं भी शादी करूँ और वो ड्रेस मैंने अपने लिए बनाई थी, मगर तुम शादी के लिए नहीं मान रहे हो। वो सो जाती है और सीचिन उसे बेबस होकर देखने लगता है। नेक्स्ट डे जब चिन जागती है तो सीचिन उसके लिए फॉरेज बना कर लाता है। फॉरेज में उसने सी फूड डाली थी तो चिन सोचती है कि इसे नहीं पता कि मुझे सी फूड से एलर्जी है और वो कहती है कि मेरा दिल नहीं चाह रहा इसलिए मैं ये ब्रेकफास्ट नहीं करूंगी। वो वहाँ से जाने लगती है तो सीचिन कहता है तुम्हें जो खाना है मैं तुम्हारे लिए वो ला दूंगा। चिन उसे कहती है कि मुझे स्कूल वाले रेस्टोरेंट से डम्पलिंग्स खाने हैं। सीचिन का मूड आज अच्छा था तो वो उसे साथ ले जाता है। वो डम्पलिंग्स खाने जाते हैं तो वहाँ का रेस्टोरेंट बंद होता है। वो उस लाइन के सारे रेस्टोरेंट चेक करते हैं बट वो सारे रेस्टोरेंट बंद होते हैं। चिन सोचती है कि टाइम के साथ सब कुछ चेंज हो गया और शायद कोड मुझे ये बताना चाहते हैं कि मुझे भी सीचिन को छोड़ के एक न्यू लाइफ स्टार्ट करनी चाहिए। और जब वो स्टूडियो जाती है तो उसकी पार्टनर कहती है अगर तुम्हें ये ड्रेस नहीं चाहिए तो तुम ये सेल आउट कर दो। चिन कहती है कि मैं थोड़ा वेट करूंगी, अगर मुझे ये ड्रेस नहीं रखनी होगी तो मैं फिर इसे सेल आउट कर दूंगी। यान उसे बोलती है कि म्याओ ने हमें बोला है कि हमारे पास एक क्लाइंट आएगी और अपने लिए एक ड्रेस पसंद करेगी और कहती है कि वो एक मॉडल है और हमारा ड्रेस पहनकर फोटोशूट करवाएगी, इससे हमारे स्टूडियो की पब्लिसिटी भी हो जाएगी। चिन कहती है कि म्याओ बहुत अच्छी है और वो मेरा बिजनेस चलाने के लिए मेरी बहुत हेल्प करती है। फिर हम देखते हैं कि सूतेंग उसके स्टूडियो आती है और चैन अपना इंट्रो करवाती है मगर सूतेंग उसे एटीट्यूड दिखाती है और वो उसे ज़रा भी लिफ्ट नहीं करवाती। अभी वहाँ सीचिन आता है और वो उसे देखकर खुश हो जाती है और जाकर उसका बाजू होल्ड कर लेती है। और चिन पहली बार सीचिन को ऐसे लड़की के बहुत क्लोज देख रही थी तो वो शॉक्ड हो जाती है। सूतेंग नोट करती है कि चिन उन्हें देखे जा रही है तो वो उन दोनों से पूछती है क्या तुम एक दूसरे को जानते हो। और सीचिन कहता है कि ये मेरे फ्रेंड की नीस है। चिन उसकी बात सुनती है और सैड हो जाती है कि अंकल ने मुझे पहचाना भी नहीं। वो कहती है कि अंकल मैं आप दोनों को डिस्टर्ब नहीं करूंगी, मैं यहाँ से चलती हूँ। वो वहाँ से चली जाती है तो सूतेंग उसे कहती है क्या तुम इसे बूढ़े लगते हो, वो तुम्हें अंकल बुला रही थी। सीचिन उसे कुछ नहीं कहता और वहाँ से चला जाता है। उसके बाद सूतेंग उसके ड्रेस पहनकर फोटोशूट करवाती है और चिन वहाँ पर खड़ी होकर सोच रही होती है कि ये बहुत खूबसूरत है, शायद वो दोनों शादी कर रहे हैं। और वो अपनी पिक्चर निकाल कर सूतेंग के साथ कंपेयर करने लगती है कि सीचिन के साथ वो ज़्यादा अच्छी लगती है कि मैं। और चिन ने अपनी सेल्फीज बनाई हुई थी जिसमें सीचिन उसके पीछे बैठा हुआ था और उसने सेल्फीज ऐसे बनाई हुई थी जिसमें उसने दोनों को कैप्चर किया हुआ था ताकि वो अपने दिल को तसल्ली दे कि वो दोनों एक साथ कैसे लगते हैं। अभी वो बहुत सैड हो जाती है और सीचिन को मैसेज करती है कि सीचिन मैं तुम्हें 4 साल से पसंद करती हूँ, मैं तुम्हें रोज़ मैसेज लिखती हूँ लेकिन तुमने मुझे कभी एक भी रिप्लाई नहीं दिया। और फिर वो मैसेज सेंड नहीं करती और उसे डिलीट कर देती है और उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, साथ ही वो सीचिन का अकाउंट डिलीट कर देती है। जब सीचिन देखता है कि उसने उसे डिलीट किया है तो वो बहुत गुस्से में था। जैसे ही चिन बाहर आती है तो वो उससे पूछता है कि तुमने मुझे डिलीट क्यों किया। चिन उससे पूछती है क्या तुम सूतिंग से शादी कर रहे हो। तभी वहाँ पे सूतिंग आती है और कहती है क्या तुम मेरे बारे में बात कर रहे हो। और सूतिंग उससे कहती है ये मेरा फियोंसे है, अगर तुमने इसे अंकल बुलाया तो फ्यूचर में तुम मुझे आंट बुलाओगी। और कहती है कि अब तुम इसे अंकल नहीं ब्रदर इन लॉ कहकर बुलाया करो।
चिन ओके बोलती है और उन्हें बेस्ट विशेस देकर वहाँ से चली जाती है। सीजन जब उसे देखता है कि चिन बहुत सैड हो रही है तो वो सूतिंग से कहता है कि तुम ये क्या बोल रही थी। सूतिंग उसे कहती है मैं तो तुम्हें टेस्ट कर रही थी कि तुम में हिम्मत है कि तुम किसी के सामने अपना कन्फेशन कर सकते हो कि नहीं, और उसे कहती है कि तुम जो फील करते हो वो तुम किसी से कह नहीं पाते। तो सीजन उसे कहता है कि तुम मेरे मैटर से दूर रहा करो और कहता है कि नेक्स्ट टाइम ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं। चिन ड्रिंक कर रही होती है और अपने पास्ट को याद करती है और हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि सीजन उसकी छोटी से छोटी चीज़ का ख्याल रखता था। एक दिन एग्जाम में वो अपना फेवरेट पेन भूल जाती है। सीजन वहाँ से भागकर घर जाकर उसका फेवरेट पेन ला कर देता है उसे, और सीजन जब फर्स्ट प्राइज लाता है तो वो सबसे पहले आकर चैन को दिखाता है। तो चैन बहुत खुश हो जाती है। तो चैन उसे कहती है कि तुम्हारा प्राइज़ मैं रख लूँगी और कहती है कि आप हमेशा मेरे साथ ऐसे रहना। और सीजन उसे कहता है कि मेरा एटीट्यूड तुम्हारे साथ कभी भी चेंज नहीं होगा, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ। और हम प्रेजेंट में देखते हैं कि चिन बहुत गुस्से में आती है और सीजन को कॉल करती है और सीजन को कहती है कि आपने मुझे प्रॉमिस किया था कि आपका एटीट्यूड कभी भी चेंज नहीं होगा। सीजन उससे कहता है कि तुम इतने गुस्से में क्यों हो। सीजन उसकी आवाज़ सुन के कहता है कि क्या तुमने फिर से ड्रिंक की है। और चिन चिल्लाते हुए कहती है कि मैंने तुमसे कहा था कि मैंने तुमसे मोहब्बत की है और मैं पूरी लाइफ तुमसे ही मोहब्बत करूंगी। और सीजन उससे कहता है कि मैंने तुमसे कभी नहीं कहा था कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, और अगर तुम मुझे पसंद करने लगी हो तो तुम मुझे भूल जाओ। मगर वो सामने रखी रिंग देखकर बहुत सैड हो जाता है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि सीजन और सूतिंग चिन के स्टूडियो आते हैं और वहाँ अपना फोटोशूट करवाते हैं। और तभी उनसे चिन आकर पूछती है कि आप दोनों शादी कर रहे हैं। चिन रोते हुए बाहर जाती है तो किसी चीज़ से टकरा जाती है और वो फिर उठ जाती है। ये उसका सपना था। सोचती है कि ये रिश्ता कब का ख़त्म हो गया है, मुझे उन दोनों के बारे में सोचकर वरीड होने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट डे वो जब जागती है तो उसे लंदन कॉलेज की तरफ से मेल आई होती है कि तुम्हारा एडमिशन हो गया है। चिन सोचती है कि गॉड भी नहीं चाहता कि मैं सीजन के पास रहूं और सोचती है कि मुझे यहाँ से जाना चाहिए। तभी वो अपनी कीचेन देखती है, उसके साथ उसकी डॉल नहीं थी और वो बहुत वरीड हो जाती है कि वो डॉल कहाँ गई। वो अपने घर में ढूंढकर थक जाती है तो वो म्याऊ को बुलाती है और कहती है कि मुझे मेरी डॉल नहीं मिल रही। उसे सीजन ने गिफ्ट किया था तो वो हर हाल में ढूंढना चाहती थी। म्याऊ कहती है कि तुमने 4 साल से उसे संभाल के रखा हुआ था, ये कैसे पॉसिबल है कि वो तुमसे अब गुम हो गया। चिन उसे कहती है कि मैं गिव अप कर रही हूँ। म्याऊ हैरान होकर उसे देखती है और कहती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकती। चिन उसे बताती है कि मेरा लंदन में एडमिशन हो गया और मैं स्टडी करने के लिए वहाँ जा रही हूँ। और उन दोनों को शक था कि वो डॉल सीचन ने ली होगी, तो हम उसके घर चलते हैं और वहाँ पर ढूंढते हैं। सीचन सेपरेट घर में रहता था। म्याऊ को उसके घर का पासवर्ड आता था और वो कहती है कि मुझे नहीं पता अंकल हर जगह अपना यही पासवर्ड क्यों यूज़ करते हैं। चिन सोचती है कि ये मेरी बर्थडे डेट है, मुझे लगता है कि अंकल मेरी बर्थडे डेट का ही पासवर्ड यूज़ करते हैं। फिर सोचती है शायद ये कोइंसिडेंट हो। म्याऊ कहती है कि जब भी अंकल के पास फ्री टाइम होता है तो अंकल ये बुक अपने हाथ में पकड़े रखते हैं, पता नहीं इस बुक में ऐसा क्या है। बुक पकड़ती है तो उसमें से एक लेटर निकलता है। वो लेटर खोल के देखती है तो ये वही लेटर होता है जो इसने 4 साल पहले सीचन को लिखा था। और फिर वो सोचती है कि उन्होंने अभी तक ये लेटर फेंका नहीं है। अभी वो वहाँ एक रिंग देखती है और चैन को पहना देती है और कहती है रिंग तो तुम्हारे साइज़ की है। बहुत अपसेट हो जाती है और म्याऊ से कहती है कि तुम जाओ, मैं यहाँ कुछ देर अकेले रहना चाहती हूँ। चिन सोचती है कि म्याऊ ने बिल्कुल सच कहा था। जब से मैंने उन्हें अंकल बुलाना स्टार्ट किया है तो ये बात क्लियर हो गई कि मेरी और उनकी रिलेशनशिप कभी नहीं हो सकती। और वो सोचती है कि सीजन भी मुझे पसंद करता है मगर वो बात कभी कन्फेस नहीं करेगा। और वो जो गिव अप करने वाली थी वो कहती है कि मैं अपने रिश्ते को एक और चांस दूंगी। अभी वहाँ सीजन आ जाता है और कहती है कि तुम्हारा और सूतिंग का कोई रिलेशनशिप नहीं, मुझे ये पता चल गया है। और वो कहती है कि तुम आज भी मुझे ही पसंद करते हो। सीजन कहता है कि बहुत लेट हो गया है, मैं तुम्हें घर छोड़ कर आता हूँ। वो कहती है कि तुम बहुत डरपोक हो, जो मुझे प्रपोज भी नहीं कर पाया वो मेरी प्रोटेक्शन क्या करेगा। वो सैड होकर वहाँ से चली जाती है तो सीजन भी सैड हो जाता है। 2 दिन के बाद चैन को लंदन जाना था तो वो म्याऊ को कॉल करती है कि मैं तुम्हारी वेडिंग में नहीं आ सकूंगी। और वो अपनी पार्टनर को भी कहती है कि मेरा वेडिंग ड्रेस सेल कर दो। और वो निराश होकर 4 साल के लिए लंदन स्टडी के लिए चली जाती है। और हम 4 साल के बाद का सीन देखते हैं। जब उसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाती है तो वो म्याऊ को कॉल करती है। म्याऊ बहुत खुश हो जाती है कि चिन वापस चाइना आ रही है और वो उसे कहती है कि ना ही तुम मेरी वेडिंग पर आई हो, ना ही तुम मेरे बेटे के जन्मदिन पर आई हो। मैं तुमसे बहुत नाराज़ हूँ, मैं तुमसे बात नहीं करूँगी। लेकिन म्याऊ और चिन बेस्ट फ्रेंड्स है तो चिन उसे मना लेती है और कहती है कि मैं जब वापस आऊँगी तुम जैसा चाहो मैं तुम्हें कंपनसेशन दूँगी।
और म्याऊ से कहती है कि जिस दिन तुम वापस आओ तो मुझे बताना, मैं तुम्हें लेने आऊँगी। और म्याऊ से कहती है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है। और चैन उसकी कॉल कट कर देती है। सैड होकर सोचने लगती है कि इन 4 सालों में ना मैंने उससे कांटेक्ट किया और ना सीचन ने मुझे एक बार कांटेक्ट किया, और शायद इसका मतलब ये है कि उसके दिल में मेरे लिए कोई जगह नहीं। अभी वहाँ उसका एक क्लास फेलो सोफिन आता है और कहता है, जब तुमने यहाँ एडमिशन लिया तो मैंने तुम्हारा डिज़ाइन किया हुआ एक वेडिंग ड्रेस देखा था, वो बहुत स्पेशल था, तुम वो मुझे सेल कर दो। चिन्नू से कहती है कि मैं जब यहाँ आई थी तो मैंने उसे एक ट्रिपल प्राइस में सेल कर दिया था। और फिर सोचती है कि पता नहीं कौन सा फूल होगा जिसने एक आम सी ड्रेस इतनी महंगी खरीदी। और वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें 4 साल से पसंद करता हूँ, और वो उसे ऑफर करता है कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। तभी वो उसे मना कर देती है। तभी वहाँ सीचन आ जाता है और वो उसको जेलस करवाने के लिए अपने क्लास फेलो को हाँ बोल देती है। सीचन जब उसकी बात सुनता है तो कहता है कि तुम मेरे साथ आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। चैन उसे देखकर कहती है कि तुम यहाँ कैसे आए, और वो उसका इंट्रो अपने न्यू बॉयफ्रेंड से करवाती है। सीचन उसे कहता है कि मैं एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाने आया था, तो मैंने सोचा मैं तुमसे भी मिल लूँ। और सीचन उसे यही बताने आया था कि वो उसके पास वापस आ गया है। तो चैन उसे कहती है कि मेरा बॉयफ्रेंड है और मुझे उसके साथ जाना है। और वो शूफिंच के साथ चली जाती है और सीचन वहाँ बहुत सैड हो जाता है। जिनको क्योंकि म्याऊ के बेटे के लिए शॉपिंग करनी थी तो सूफिन उसे शॉपिंग पर लाता है। जिन जब देखती है कि ये मेरी बहुत केयर करता है तो जिन सोचती है कि मुझे इसे बता देना चाहिए कि मैं इसे लाइक नहीं करती, और वो कहती है कि मुझे इसे थोड़ा टाइम देना चाहिए, क्या पता मैं इससे मोहब्बत करने लगूं। और फिर उसके बाद वो दोनों पैकिंग कर रहे होते हैं। चैन कहती है कि तुम यहीं रहो, मैं चाइना वापस जा रही हूँ। सूफिन उसे कहता है कि तुमने बहुत ज़्यादा शॉपिंग की है तो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। वो उसके साथ जाना चाहता था तो चिंग उसे मना नहीं कर पाती। जब वो चाइना वापस आते हैं तो चैन उसे अपने फेवरेट प्लेस पर खाना खिलाने ले जाती है और उसे बताती है कि मैं और म्याऊ यहाँ पर खाना खाने आते थे। तभी वहाँ सीचन आता है और उन्हें कहता है कि मैं आप लोगों को ज्वाइन कर सकता हूँ, और खुद ही वहाँ बैठ जाता है। चिन से कहता है कि तुम खाना ऑर्डर करो। सूफिंच कहता है कि मैं खाना ऑर्डर करूँगा, और सीचन से कहता है कि खाना तुम ऑर्डर करो तो बिल मैं दूंगा। और चिन समझ नहीं पा रही थी कि वो क्या करना चाहता है। वो वॉशरूम का बहाना बनाती है और वहाँ से चली जाती है। वो वॉशरूम में आके सोचती है कि सीचन की शादी सुतोंग से होने वाली है, तो वो मेरे और सूफिंच के बीच में क्यों आ रहा है। फिर वो सोचती है कि उसकी शादी होने वाली है, वो मेरे लिए कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। और जब वो बाहर जाती है तो वो सीचन से टकरा जाती है और वो नीचे गिरने लगती है तो सीचन उसे होल्ड कर लेता है। इन उसे कहती है कि ये तुम क्या कर रहे हो, मुझे यहाँ से जाने दो। मगर सीचन उसे कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ से कहीं नहीं जाने दूंगा। वो उसे होल्ड किए रखता है तो वो कहती है कि तुम मुझसे क्या चाहते हो। अगर मेरे बॉयफ्रेंड ने ऐसे देख लिया तो वो क्या सोचेगा, मेरे अंकल ने मुझे हक किया हुआ है। वो उसे नहीं छोड़ता तो वो कहती है कि क्या तुम पागल हो। सीचन उनसे कहता है हाँ मैं पागल हूँ और मैं तुम्हें उसके साथ देखकर जेलस हो रहा हूँ। जिन कहती है कि तुम्हें पता है तुम क्या बोल रहे हो। सीचन उसे कहता है कि तुम उसके साथ ब्रेकअप करो, लेकिन चिन उसे कहती है कि मैं ब्रेकअप नहीं करूँगी। सीचन उसे कहता है कि क्या तुम उसे पसंद करती हो। चिन कहती है कि मैंने ये नहीं कहा कि मैं उसे पसंद नहीं करती। सीचन उसे फोर्सफुली किस करता है और कहता है कि इसका मीनिंग तुम अच्छे से समझती हो। वो उसे कहता है कि क्या वो मुझसे बेटर है। जिन उसे थप्पड़ मारते हुए कहती है कि मैं आप बच्ची नहीं हूँ कि मैं आपको फॉलो करूँ। वो वहाँ से जाने लगती है तो सीचन उसका हाथ होल्ड करके कहता है कि मॉम बहुत बीमार है और वो तुम्हें मिस कर रही थी, तुम उनसे मिलने चली जाओ। चिन उसे कहती है कि मैं उनसे मिल लूँगी, तुम मुझसे दूर रहो। जब चिन मिसेस गू से मिलने जाती है तो वो उनसे पूछती है कि आपको क्या हुआ। तो मिसेस गू कहती हैं कि बाकी सब ने और सीचन ने मुझे बहुत तंग कर रखा है, इसलिए मेरी तबीयत खराब हो गई। मिसेस गू उससे पूछती हैं कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है। चिन कहती है कि नहीं, और मिसेस गू कहती हैं कि तुम बिल्कुल सीचन जैसी हो, और कहती हैं कि अगर तुम उसके साथ रहो तो मुझे उसकी फिक्र नहीं होगी। और वो कहती है कि सब जानते हैं कि वो गुस्से का कितना तेज़ है, इसीलिए कोई उसे पसंद नहीं करता। और कहती हैं कि वो यंग एज से ऐसा ही है और उसने अपने आप को एक केज में बंद किया हुआ है, वो अपनी फीलिंग्स कभी किसी को नहीं कहता। वो उसे कहती हैं कि अगर तुम्हें कोई पसंद हो तो तुम मुझे ज़रूर बताना, वरना बाद में तुम्हें रिग्रेट होगा कि तुमने अपनी दिल की बात किसी से नहीं कही। वो उन्हें कहती है कि अगर मैंने आपको बता दिया कि मैं किससे शादी करना चाहती हूँ तो आपको बहुत बुरा लगेगा। मिसेस गू उसे जवाब देती हैं कि हर माँ चाहती है कि उसका बच्चा हैप्पी रहे, और अगर तुम्हें कोई पसंद है तो तुम मुझे बता सकती हो। इन्होंने कुछ नहीं बताती तो वो घर चली जाती है और घर जाके सोचती है कि 4 साल से मैं सीजन से भाग रही हूँ, अब इस रिलेशनशिप का एंड हो जाना चाहिए। वो सीजन के पास जाती है तो सीजन उससे पूछता है कि तुम 4 साल अब्रॉड में किस तरह रही। तो चिन झूठ बोलती है कि सूफिन मेरे साथ था और वो मेरी बहुत केयर करता था।
सीजन उसे कहता है कि मुझे उसका थैंक करना चाहिए कि उसने तुम्हारी बहुत केयर की। जिन उसे कहती है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं। सीजन उससे पूछता है कि क्या तुम मुझसे नाराज़ हो। जिन उसे कहती है कि मैं ही थी जो मैं आपके लिए इमोशंस रखती थी और फीलिंग्स रखती थी, और अब मुझे समझ आ गया है आपका और मेरा रिलेशनशिप कभी नहीं हो सकता। वो कहती है कि आप अपनी लाइन क्रॉस मत करना, जैसा आज हुआ वो फिर कभी नहीं होना चाहिए। और वो उन्हें कहती है कि आपका और मेरा रिलेशनशिप यहाँ ख़त्म हुआ, आप मेरे हमेशा अंकल रहेंगे और मैं आपसे सॉरी कहती हूँ कि मैंने आपको इतने साल तंग किया। वो जब जाने लगती है तो सीजन उसका हाथ पकड़ के उसको रोकता है। जिन उन्हें कहती है कि मुझे जाने दे। सीजन उससे कहता है कि मैंने अभी बात नहीं की तो तुम यहाँ से नहीं जा सकती। जिन उसे कहती है कि अब तुम क्या कहना चाहती हो। सीजन उसे कहता है कि हम दोनों अब साथ रह सकते हैं। जिन उसे कहती है कि तुमने अपनी लाइफ में अभी तक कोई डिसीजन नहीं लिया, और वो कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम अपना प्रॉमिस पूरा नहीं कर सकते तो मैं तुम्हारा ट्रस्ट नहीं कर सकती। और वो भी जानती थी कि वो सोफिन से कभी मोहब्बत नहीं कर सकती, इसीलिए वो उसको क्लियर करने के लिए उससे मिलने के लिए आती है। जिन उसे कहती है कि मैं यहाँ रहकर अपना स्टूडियो चलाना चाहती हूँ। सोफिन उससे कहता है कि मुझे पता है तुम उसके लिए मुझे ऐसा कह रही हो। और वो कहता है कि मैंने उस दिन तुम्हें और उसको साथ में देख लिया था। और वो कहता है कि मुझे पता है तुमने उसे जेलस करवाने के लिए मुझे अपना बॉयफ्रेंड बोला था। जिन हाँ करती है तो वो उसे कहती है कि मैं अब गिव अप कर रही हूँ। सोफिन उसे कहता है कि मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम कभी गिव अप नहीं करोगी। तभी उसे हॉस्पिटल से कॉल आती है कि मिसेस गू की तबीयत बहुत ख़राब है। वो भागते हुए हॉस्पिटल जाती है तो सीजन उसे बताता है कि मॉम तुमसे अकेले में बात करना चाहती हैं। वो जब अंदर जाती है तो मिसेस गू को ग्रैंड माँ कहकर बुलाती है। मिसेस गू से कहती हैं कि तुम मुझे मदर इन लॉ कहकर बुलाओ, यही रिश्ता तुम्हें और सीजन को जोड़ सकता है। जिन्होंने कहती है कि आपको सब कुछ पता है। मिसेस गू कहती हैं कि हाँ मुझे सब कुछ पता है। वो कहती है कि सीजन बिल्कुल अपने फादर की तरह हैं, वो कभी भी अपनी फीलिंग्स को कन्फेस नहीं करेगा। और बताती हैं कि मैं भी गू फैमिली की अडॉप्टेड बेटी हूँ। वो कहती है कि गू फैमिली ने मुझे भी अडॉप्ट किया था, तो सीजन के फादर ने मुझे पसंद करना स्टार्ट कर दिया। वो भी अपनी फीलिंग्स कभी कन्फेस नहीं करते थे। और अगर तुम्हें सीजन ने हर्ट किया है तो तुम उसे माफ़ कर दो। जिन कहती है कि आप ऐसी बातें ना करें। मिसेस गू कहती हैं कि मुझे शुरुआत से ही पता है कि वो तुम्हें लाइक करता है, मगर उसे लगता था कि उसे तुमसे मोहब्बत नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो तुमसे एज में बहुत बड़ा है। अगर सबको पता चला तो सब गॉसिप्स करेंगे और तुम्हें तकलीफ़ पहुंचेगी। और कहती हैं कि स्टार्ट में मेरे और मिस्टर गू के रिलेशनशिप को भी किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया था। और कहती हैं कि हम दोनों ने गिव अप नहीं किया तो फैमिली ने हम दोनों के रिलेशनशिप को एक्सेप्ट कर लिया। वो कहती है कि ये बात अलग है कि आप दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, मगर सीजन इस बारे में मुझसे कभी बात नहीं करता, तो मैं कैसे ट्रस्ट करूँ कि वो मुझसे मोहब्बत करता है। मिसेस गू से कहती हैं कि तुम उसकी बातों पर ध्यान मत दो, तुम ये सोचो कि वो तुम्हारी कितनी केयर करता है। जब चिन बाहर आती है तो सीजन उसे टाइटली हग कर लेता है। तो चिन उसे कहती है कि तुम्हारी मॉम तुम्हें सिर्फ हैप्पी देखना चाहती हैं, तो तुम उनसे जाके बात करो। तभी वहाँ फूजू आता है और उन दोनों को ऐसे देखकर सैड हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। उसे क्योंकि कल वापस जाना था, म्याओ और चिन उसे पार्टी देने लगती हैं। चिन बहुत ड्रिंक कर लेती है तो वो वहीं पर सो जाती है। म्याओ सोफिन से कहती है कि तुम इसे घर छोड़ देना। म्याओ के जाने के बाद सोफिन सीजन को कॉल करता है और उसे कहता है कि मैं कल अब्रॉड जाने वाला हूँ, तुम चिन की बहुत केयर करना, और जब मैं वापस आऊँगा तो मैं देखूँगा अगर तुमने चिन की केयर ना की तो मैं तुम्हें ज़िंदा मार दूँगा। जब चिन अपनी आंखें खोलती है तो वो सीजन के घर होती है और वो सीजन को देखकर कहती है कि ये सीजन नहीं हो सकता, लेकिन सीजन उससे कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तभी चिन कहती है कि सीजन ऐसे नहीं कह सकता और वो उसको फोर्सफुली किस कर लेता है। और जब बिजली कड़कती है तो वो देखती है कि ये सच में सीजन है और वो वहाँ से भागकर चली जाती है। वो दूसरे रूम में जाती है तो सीजन उसके पीछे आकर डोर नॉक करता है। चिन डोर ओपन करती है तो सीजन से कहती है मेरा बॉयफ्रेंड है और तुम हम दोनों के बीच में ना आओ। सीजन उससे कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम सिर्फ मुझसे मोहब्बत करती हो, और उसका हाथ अपने दिल पर रखता है और कहता है कि क्या तुम फील कर सकती हो कि मेरा दिल सिर्फ तुम्हारे लिए धड़कता है। और वो उसे कहता है कि मुझे अभी कंपनी जाना है, रात को तुम रेडी रहना तो हम डिनर के लिए चलेंगे। जब चिन स्टूडियो होती है तो सोफिन उसके पास आता है और वो कहता है कि मैं तुम्हें गुड बाय कहना चाहता हूँ, आज मैं चला जाऊँगा तो तुम मेरे साथ डिनर पे चलो। वो दोनों डिनर पे जाते हैं तो सोफिन उससे कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा खुश रहो और तुम जो भी डिसीजन लोगी मैं तुम्हारे साथ हूँ। सोफिन वहाँ से चला जाता है तो चंद सीजन के पीछे आती है। सीजन उससे कहता है कि तुमने मेरे साथ डिनर पर आना था तो तुम यहाँ पर सोफिन के साथ क्यों आई। सीजन उसे कहती है कि आज उसने चले जाना था तो वो मुझे यहाँ पर गुड बाय कहने आया था। सीजन उसका हाथ पकड़ता है और उसे घर ले जाता है। घर जाकर चिन वहाँ पर अपनी वेडिंग ड्रेस देखती है और वो कहती है कि अगर तुमने ये ड्रेस खरीदी थी तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रहे थे।
सचिन उससे कहता है कि तुम अभी यंग थी, अगर तुम मुझसे शादी कर लेती तो सब तुम्हें बातें सुनाते। और वो उसे बताता है कि मेरी मॉम उस टाइम बहुत बीमार थी और कंपनी में क्राइसिस चल रहे थे, तो मुझे नहीं लगता था कि मैं उनसे कभी निकल पाऊंगा। और उसे कहता है कि मैं तुम्हें इन सब में नहीं धकेलना चाहता था, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया, और ये रिंग मैंने तुम्हारे लिए स्पेशली बनवाई थी। और इसमें लिखे लेटर्स का मतलब ये है कि कपल लाइफ टाइम के लिए एक साथ रहेगा। सचिन उसे कहता है कि मैंने उसी टाइम सोच लिया था कि मैं तुमसे शादी करूंगा। चिन उसे कहती है कि अगर तुम्हारी शादी मुझसे ना होती तो तुम क्या करते। सचिन उसे कहता है कि मैं लाइफ टाइम अकेला रहता। चिन उसे कहती है कि अकेले रहना बहुत मुश्किल है। सचिन उसे जवाब देता है कि मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया है और यही मेरी सज़ा होती कि मैं अकेले रहता और ऐसे ही मर जाता। और वो उसे ट्रस्ट दिलाता है कि मैं सिर्फ तुमसे मोहब्बत करता हूँ। वो उसे कहता है कि मैं नहीं चाहता था कि फैमिली वाले तुम्हें बातें सुनाएं, इसलिए मैं तुम्हें इन सब से दूर रखता था। और मॉम ने मुझे बताया कि ये मेरी एक सेल्फिश थॉट्स हैं और मैं इसके लिए तुम्हें अपने आप से दूर नहीं रख सकता। और वो उसे कहता है कि मुझे दुनिया की कोई परवाह नहीं, और उसे एक बार फिर से कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। चिन भी उसे कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। और इसी सीन के साथ ही हमारी मूवी एंड हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।